भाजपा के एक दो लिस्ट और निकल जाए, 2 4 5 सांसद और उतर जाए मैदान में, फिर हम लोग अपनी लिस्ट निकालेंगे। चुनावी जमावट और जीत की विसात पर मोहरों को फिट करने के लिए कांग्रेस भाजपा दोनों ही प्रमुख पार्टियों की बैठकें अब अंतिम दौर में है। भारतीय जनता पार्टी ने तो 17 अगस्त को ही अपने 39 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर सबको चौंका दिया था, लेकिन कांग्रेस अभी तक प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने किस प्रत्याशी को कहां से चुनाव लड़ा रही है, यह पार्टी ने घोषित नहीं किया है। शनिवार को ही कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक में 140 प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लग गई है। अब आने वाले दिनों में इन नामों पर औपचारिक रूप से सरसरी नजर दौड़ाने के बाद कांग्रेस एक साथ प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 140 पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी। लेकिन इस दौरान कांग्रेस को इंतजार है भारतीय जनता पार्टी की एक और सूची जारी होने का, ताकि कांग्रेस को अपने प्रत्याशियों की फेस रीडिंग करने और विधानसभा वार राजनीतिक समीकरण समझने में आसानी हो जाए। एक तरफ भाजपा घोषित उम्मीदवारों के फीडबैक लेने में लग गई है और कांग्रेस के दिग्गज नेता और चुरहट विधानसभा से हारे प्रत्याशी कह रहे हैं कि कांग्रेस को भाजपा द्वारा घोषित सीटों का इंतजार है। भाजपा के एक दो लिस्ट और निकल जाए, 2 4 5 सांसद और उतर जाए मैदान में, फिर हम लोग अपनी लिस्ट निकालेंगे। सीसी की बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी अभी और इंतजार करने की बात करते नजर आए हैं। मीडिया ने बार बार कमलनाथ से पूछा कि कहां से कौन प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है, तो इस पर कमलनाथ सिर्फ इतना कहते नजर आए कि हम 140 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा करने वाले हैं। हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई है, हमने बहुत सारे नामों पर चर्चा करी है, अभी कोई फैसला नहीं हुआ और ये फैसला अगले 6-7 दिन में हम करेंगे। पर लगभग हमने 140 सीटों पर 130-40 सीटों पर चर्चा हुई है। सागर जिले की बात की जाए तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जिले की 8 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस शुरुआत में फिलहाल देवरी बंडा और नरियावली की सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा करेगी, क्योंकि सीईसी की बैठक में देवरी बंडा तो तय है, लेकिन नरियावली विधानसभा में जमकर कंट्रोवर्सी चल रही है और इसके बीच सुरेंद्र चौधरी का नाम प्रमुख रूप से निकलकर सामने आ रहा है। सुरेंद्र चौधरी को नरियावली विधानसभा में 3 बार हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन बावजूद इसके इस बार भी सुरेंद्र चौधरी टिकट लेने की दौड़ में पूरी दमखम के साथ चुनाव मैदान में है। सुरेंद्र चौधरी के साथ राहुल सिंह का नाम भी बार बार जोड़ा जा रहा है। यह बात निकलकर सामने आई है कि जब कांग्रेस को राहुल सिंह के लिए टिकट देने में कोई अड़चन नहीं आ रही, तो फिर सुरेंद्र चौधरी क्यों नहीं? वो इसलिए कि राहुल सिंह भी 3 बड़े चुनाव हार चुके हैं। राहुल सिंह 2018 के विधानसभा चुनाव चुरहट से हारे थे, साथ ही 2 लोकसभा चुनाव सतना और सीधी से हार चुके हैं। फिलहाल कांग्रेस के दिग्गज नेता सुरेंद्र चौधरी के पास मजबूत तर्क है कि जब 3 बार के हारे प्रत्याशी राहुल सिंह को पार्टी टिकट दे सकती है, तो फिर नरियावली से सुरेंद्र चौधरी एक बार फिर क्यों चुनाव मैदान में नहीं उतर सकते। सुरेंद्र चौधरी ने ऐसे चुनावी वर्ष में नरियावली से चुनाव मैदान में उतरने की पटकथा लिखना मई के महीने में ही शुरू कर दिया था। सुरेंद्र चौधरी ने 1 मई को शहर के एक निजी मैरिज गार्डन में बड़े स्तर पर अपना जन्मदिन मनाया था। इस निजी आयोजन में इन्होंने कई दिग्गजों को आमंत्रित किया था। जिला स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी सहित कार्यकर्ता इस जन्मदिन पर मौजूद नजर आए थे। बहुतायत संख्या में नरियावली का कार्यकर्ता इस आयोजन में उपस्थित हुआ था, यानी अपने जन्मदिन को इन्होंने एक बड़े शक्ति प्रदर्शन के रूप में महिमा मंडित किया था। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को भी सुरेंद्र चौधरी से किसी तरह का राजनीतिक बैर नजर नहीं आता। सारे नेता सुरेंद्र चौधरी को टिकट देने में नानुकुर करते नजर नहीं आ रहे, लेकिन अंतिम मोहर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की लगना है और आने वाली स्क्रीनिंग समिति की बैठक और इसके बाद एक और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक में नरियावली विधानसभा से उम्मीदवार का नाम तय हो जाएगा। बंडा और देवरी से स्थानीय विधायक रिपीट होंगे। हो सकता है कि 15 तारीख तक कांग्रेस की पहली सूची में बंडा, देवरी और नरियावली के साथ रहली विधानसभा पर भी कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दे।